नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और इस समय मेरी मौजूदगी फतेहपुर लोकसभा में है। फतेहपुर से यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल उम्मीदवार हैं। उनके कार्यक्रम में हम लोग मौजूद थे। थोड़ी सी कुछ बातचीत इनसे करते हैं कि क्या माहौल इनको समझ में आ रहा है इस बार पिछले कुछ चुनाव से क्या अलग देख रहे हैं। काफी चुनाव समाजवादी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लड़ाए, इस बार के चुनाव में क्या अलग देखते हैं। क्या इस बार फतेहपुर का माहौल लग रहा है। पिछले 10 साल से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। कैसी तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी तैयारी। जनता ने चुनाव को हाथ में ले लिया है। पूरे जिले की जनता ने इस चुनाव को, लोकसभा को हाथ में ले लिया है और मुझे अच्छा लगता है इसलिए कि जनता सड़क में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा, यहाँ से जो सांसद हैं उनका बयान एक लोकसभा का बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वो रामजादे, और जिन्होंने वोट नहीं किया उनके बारे में कुछ उन्होंने कहा। अब ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी लिया था, उसमें अब हम क्या कहें। प्रधानमंत्री जी मांगे थे जब उनका ये बयान आया था। आप मिल रहे हैं यहाँ की जनता से, यहाँ की जनता क्या कह रही है उस बारे में। जनता ये कह रही है कि महंगाई से हम बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं, भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, किसानों की फसल का सुरक्षा नहीं हो रही, सांडों से गांव ये जो जानवर, अन्ना जानवर, उनसे बहुत परेशान है और हमको हमारी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, ये किसान कह रहा है। और नौजवान कह रहा है हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे सामने अंधेरा अंधेरा है, सरकार ने हमको ठग लिया। इस तरीके का बयानात नौजवानों के आ रहे हैं। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। इस बार विपक्ष काफी जोर लगा रहा है कि संविधान खतरे में है, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खतरे में है। तो कितना आप इसको देख रहे हैं, संविधान और आरक्षण पे इतना जोर विपक्ष किस लिए लगा रहा है। संविधान और आरक्षण, भारत का संविधान आरक्षण का सिद्धांत देता है और आरक्षण से विशेष अवसर के लाभ से गरीब को, पिछड़े को नौकरी मिलती है और वो भारतीय जनता पार्टी गरीब के पेट में लात मार रही है। इसलिए बात बताई जा रही है और लोग जान भी रहे हैं। नौजवान सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं तो जाने, सब नौजवान जान रहा है कि हमारे पेट और पीठ में दोनों में लात मार रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपने कई चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ाए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, क्या अलग इस चुनाव में आपको देखो 2024 के चुनाव कितना अलग है बाकी चुनाव। इस समय मैं फतेहपुर लोकसभा का उम्मीदवार हूं और मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में हूं। मुझे ये दिखाई देता है कि फतेहपुर लोकसभा में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगा। जीत रहे हैं, कितना विजय श्री प्राप्त करेगा। कितना आश्वस्त हैं, कितना मार्जिन भारतीय जनता पार्टी जहां 4 मार्जिन तो आप लोग बता पाओगे क्योंकि आप मीडिया के लोग, पीछे आप लोग रहते हो, मैं सामने रहता हूँ तो मुझे तो जो दिखता है वो सब हरा हरा दिखता है। मोदी जी कह रहे हैं 4 चरण के मतदान के बाद जो वो एक तस्वीर थी 400 पार वाली, वो लगभग साकार होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 400 के पार तो पेट्रोल हो जाएगा अगर ये आ गए, इसलिए वो 400 के पार जो बात है ये कहते कुछ है, फेंकते दूसरी तरफ है। वो आपकी बार पब्लिक जान गई कि अगर ये आ गए तो पेट्रोल 400 के पार हो जाएगा। ये वो जो मुद्दे लगातार वो बार वो जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता के बीच में मुद्दे दिख रहे हैं कि नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 ही लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। एक वो लोग जो राम के विरोधी हैं और एक दूसरा पाकिस्तान। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अकलियत की विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी नौजवान विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को परेशान कर डाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल जी मौजूद। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। फतेहपुर वो लोकसभा जहां से मंडल मसीहा पिछड़ों को आरक्षण देने, पिछड़ों का आरक्षण लागू करने वाले वीपी सिंह यहां से फतेहपुर से सांसद रहे और अब फतेहपुर से नरेशोत्तम पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम लोगों के बीच में भी हम लोग आप लोगों को तस्वीरें वो दिखाएंगे। नरेशोत्तम पटेल जी से बातचीत हुई। बहुत अहम जिला, बहुत खास जिला, उन 80 उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों में से एक जिन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।